नहीं है ना। अब 1 घंटा पूजा के काल में शुभ हो चाहे अशुभ हो, लेकिन मैं तो अनादि अनंत जाननहार हूँ ना, अनादि अनंत। तो उस काल में भी मैं तो मात्र जाननहार रहा ना, मैं तो मात्र ज्ञायक भाव रहा ना, मैं तो परिपूर्ण स्वभाव रूप रहा ना, मैं इस भाव में आया ही नहीं ना। ये बात जितनी देर अपने को ख्याल में रहती है ना, वो भाव अबंध भाव हो सकते हैं, बाकी बंदी भाव। जितने समय आपको ये ख्याल में आए कि ये मैं तो ये रहा, मैं ये पूजा पाठ वाला नहीं, मैं ये राग वाला नहीं, देह की क्रिया वाला तो हूं ही नहीं, है ना। वही भाषा वर्गणा से पूजा बोल रहा हूँ, वो तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन जो उपयोग में शुभ जो उपयोग हुआ है, वो भी एक समय का बंध भाव है। उस काल में भी मैं तो अनादि अनंत जो सत्ता स्वरूप वस्तु जानन 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 जानन। जैसे टेलीविजन होता है ना, उसमें पिक्चर आती है निकल जाती है, पिक्चर आती है निकल जाती है। टेलीविजन का तो जो कांच है ऐसा का ऐसा स्वच्छ रहता है, वैसे ये जो 1 घंटा विधान पूजन की है, वो टेलीविजन की रील की तरह निकल रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मैं क्या मैं इनमें नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव बने टिका हूँ। अब ये जितना देर अपने को एहसास में रहे, ख्याल में रहे ना, वो परिणाम को आपको शांति मिलती है, समझ लो। नहीं तो क्या है कि गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, चलो फटाफट चलो अभी थोड़ा कुछ कर लें, उसके बाद फिर स्वाध्याय सुन लेंगे, थोड़ा कुछ कर लें, फिर आके वापस मंदिर में बैठना है, फिर थोड़ा कुछ कर ले, समझे ना। क्या कर ले, करने का स्वभाव ही नहीं है, क्या करें हम तो अनादि अनंत एक सत्ता रूप टिका हुआ परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, एक रूप रहने वाला अचल अविग अकंप ये ज्ञायक भगवान है, सो में हूं ना। अब मैं क्या करूं बताओ, नहीं आता जाता परिणाम में, नहीं हिलता अपनी जगह से, ऐसा ठोस ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को अहम पना करे तो अपने आप पर्याय के अंदर सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो फ्री हो जाओ। इन परिणामों से बंध नहीं होता। अगर बंधन से छूटना है, अगर संसार नहीं सुहारा है, तो ये बंद अबंध में थोड़ी फंसना है अपने को। जहाँ बंद है वहां, जहाँ राग है वहां वीतरागता प्रकट, समझे ना। तो ये राग और वीतरागता दोनों पर्याय में है। मैं तो उस काल में जाता दृष्टा परमात्मा हूँ, न मैं राग में आता न वीतरागता में आता, दोनों मेरे में है ही नहीं। ऐसा ये टंकोत्तीर्ण ज्ञायक भाव है ना, शुद्ध शुद्ध भगवान आत्मा। गुरुदेव से आज इतना मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मुझे अंदर से ये भाव आता है कि मतलब सर्वज्ञ स्वभाव मतलब केवल ज्ञान, मतलब ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। आज गुरुदेव ने कितनी बार लिया है, ज्ञान ही ज्ञान, मतलब खाली ज्ञान, है ना। अब उसके अंदर 3 लोग 3 काल नहीं लगाना, तुम बिल्कुल नहीं लगाना कि 3 लोग 3 काल को जानने वाला केवल ज्ञान। अरे ओनली ज्ञान, जिस ज्ञान में निरावरण हो गया है, परिपूर्ण खिल गया है। ये खिलावट ज्ञान की है, ये जो तरावट ज्ञान की है, ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है। तो ज्ञान का ही नृत्य चल रहा है, और है ही नहीं उसका, ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान। कितनी बार लिया गुरुदेव ने, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान स्वपर को जानने वाला, कि स्वपर का प्रतिभास तो मानो वो तो है, लेकिन पर को जानने वाला नहीं है ये ज्ञान, पर को जानने वाला ज्ञान नहीं है। 3 लोग 3 काल है जैसे जानने में तो आ रहे हैं ना, बोले क्यों नहीं आएंगे, ये आ रहे हैं तो इसमें उनको सर्वज्ञ भगवान को क्या करना है, उसमें उनको तो कुछ करना नहीं, क्यों नहीं आएंगे। जब उनको समर्पण होने की योग्यता है, प्रमेत धर्म है ना, हर क्षमो द्रव्य में प्रमेत धर्म पाया जाता है। जीव में प्रमेत और प्रमाता दोनों है ना। तो प्रमाता के कारण से वो जानने का काम कर रहा है, और प्रमेत धर्म के कारण किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। तो अभी केवल ज्ञान पूरा निरावरण हो गया, तो उसके अंदर में 3 लोग 3 काल पूरे के पूरे समर्पित हुए, तो ज्ञान क्या करे, ज्ञान में तो कुछ आया नहीं, कुछ आया नहीं, कुछ किया नहीं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव, ऐसा परिपूर्ण स्वभाव, एक समय में बिना उधर झांके, बिना कुछ किए, यहाँ ज्ञान में रमते रमते सब कुछ झलक जाए तो भले ही झलक जाओ,
पर हम तो अपने आनंद में बैठे, हम तो अपने ज्ञान में केवल कर, ये केवल ज्ञान की बात चल रही है ना, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। ये तो केवली की बात है, कोई बात चलती तो ये तो ज्ञानी की बात है। अरे जीव मात्र की बात है, जीव मात्र का स्वभाव निरावरण, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव थोड़ा है। अब ये शुभ भाव के अंदर अटकने के कारण ये अपना निरावरण स्वभाव में अहमपना नहीं कर पा रहा। ये बात आज चली थी। मतलब 1 घंटा जो आनंद बरसा गुरुदेव का, आहा, मुझे तो ऐसा लगा कि गुरुदेव ने किसी को नहीं सुनाया, वो खुद आनंद ले रहे थे। पूरा 1 घंटा उसी बात को घोट घोट के वो अपना रस पी रहे थे। वो बोले जोरदार थोड़ा बोलता हूँ तो और सुने तो और सुन लो, बाकी कहाँ पड़ी है। ज्ञानियों को पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता, कोई में कमी नहीं है। बात तो ये, किसी में कोई कमी नहीं है ना, सब अपने अपने में परिपूर्ण है। तो इस बात को समझ के कोई अपने सर्वज्ञ स्वभाव का अहमपना करके आनंद लेवे, योग्य था, बहुत अच्छी बात है, सर्वज्ञ की टोली में शामिल हो जाएगा। समझे? समझा? सम्यक। शेर का बच्चा भेड़ों की टोली में चला गया। अब उसको बेचारा वैसा ही बर्ताव करने लगा। अब जब सामने शेर आया तो उसको अपना अपना अंदर से खिल गया, पावर आ गया कि अरे मैं तो उनके जैसा हूँ, मैं यहाँ कहाँ आ गया। तो वैसे ही जो रागी द्वेषी मोही ऐसे मानते हैं, ये बात सुनी और अपने को बल आ गया कि मैं तो सिद्धों जैसा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ पूरा का पूरा। कहाँ रागी द्वेषी मोही शरीर कपड़े वाला मैं नहीं हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी सिद्ध भगवान जैसा, ऐसा मैं हूँ। तो अंदर से उछल पड़ता है, समझे ना। अब वो शेर का बच्चा रहेगा वहां भेड़ियों के बीच में? नहीं रहेगा, और रहेगा नहीं, और शेर छोड़ेगा भी नहीं, पता है क्योंकि उसने वहां से देखा अरे ये हमारी जाति का वहां कहाँ बैठा है। सिद्ध भगवान के यहाँ से निमंत्रण आया कि अरे ये हमारी जाति के यहाँ कहाँ बैठे हैं, बोले यहाँ कहाँ बैठे हैं। अब बोले कि जिसको ये पता चला, सम्यक दर्शन ने शर्त ली है ये कि अगर तू मेरे को ग्रहण करेगा तो मैं तुझे संसार में छोड़ूंगा नहीं। और सम्यक दर्शन नाम इसका है कि जो अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो बताओ, सिद्ध भगवान के यहाँ से न्योता आया ना, तू हमारे जैसा वहां क्या कर रहा है? अरे हम तो अशरीरी है, और तू शरीर को मान मान के यहाँ घूम रहा है। बोलते हैं 100 किलो का बोझा ले लेके घूमता रहता है, इस देह का वजन ले लेके इधर उधर मंडराता रहता है। निर्भर हो जा ना, निर्भर हो जा कि मैं हूं ही नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये देह के लक्ष्य से परिणाम होते हैं, मेरे नहीं है। इस स्वभाव के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम अभेद होके परिणमन करते हैं, इसलिए उस परिणाम आत्मा ही है, ये आत्मा ही है। ये द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं है यहाँ, तो बस मैं ही नहीं। ऐसा आनंदमय मार्ग है, और ऐसा गुरुदेव से जो पिलाते हैं। अभी इन्होंने वो गाई ना जिनवाणी स्तुति कि माँ मेरा लाड करे गोदी में लेके, तो गुरुदेव श्री देखो, मतलब मैं तो बोलूं अनंत जीवों का इस तरह से लाड हो रहा है। अपनी अपनी जो महिमा बताते हैं, जो अंदर से के महिमा आती है, तेरे तू अपने को क्या क्या मान रखा है। इधर से बात करे तो अरे इतना राग है, अरे दर्शन मोह की इतनी प्रकृति, अरे जीव अनादि से रखड़ रहा है, नरक में गया, निगोद में गया। इधर से बात करे तो इधर डिप्रेशन में चला जाता है और इधर से बात करे कि ले अनछुआ रह गया मैं तो मेरे को कहीं छुआ ही नहीं, मैं अनटच रहा। देखो ना, देखो कुछ नहीं बिगड़ा, पूरा का पूरा परमात्मा हूँ। तो जहां से अपने को बल मिले ना, वहां से उठो ना। जो चीज मेरे में है ही नहीं उसके लिए रोना क्यों रोए अपन? जो है ही नहीं ना, अपन मेरी मानते हैं तो दुख होता है, न्यारी मान लो तो दुख नहीं है, बात खत्म। आगम में ज्ञान कराया है,
कि ऐसे ऐसे जीव की ये अनादिकाल से मिथ्यात्व चल रहा है, इसके कारण इससे परिणाम बन के बंद होता है। तो बंद होता तो चार गति घूमते हैं, समझे ना। ये ज्ञान कराया है तो ये तो अपने ऊपर ही ले लेता है। जैसे मेरी बात है, भाई बोलते हैं ना कि दवाई की दुकान में कितनी सारी दवाइयां रहती है, तो सब मेरे लिए थोड़ी है। जिसके जैसी बीमारी हो निदान करवा के जाए वहां। डॉक्टर का पर्चा के बिना देता है क्या मेडिकल वाला, बताओ? देता है? आप कोई भी चीज लेके जाओ कि मुझे कोई भी दवाई दे दो, देगा वो? देगा ही नहीं। डॉक्टर का पर्चा लेके जाना पड़ेगा। तो तू निदान तो कर कि मेरी इलाज कौन सा है, कि चार गति में रखड़ता फिर रहा हूँ या रोता थोड़ी रहूंगा मैं। अब चार गति रूप ही नहीं हुआ मैं कभी। मैं रागी देशी, मतलब राग देश तो हो रहे हैं, मोह तो है, कर्म तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे चैतन्य स्वभाव में, ज्ञायक भाव में, ध्रुव भाव में, अनादि अनंत स्वभाव में, सर्वज्ञ स्वभाव में प्रवेश नहीं है। और मैं ये हूँ, इसलिए मैं तो आनंद बनाऊं। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं तो सुखी हूँ ना, दुखी क्यों होऊंगा? दुख की कथा जहाँ आती है वो अन्य की कथा है। दुख की कथा आती है ना, वो अन्य की कथा है। वो जिसने अपने को इस रूप मान रखा है उसको दुख होता है, समझना। जिसने अपने को इस रूप मान रखा है उसको दुख होता है। तो अब जिस रूप तूने अपने देह रूप मान रखा है तो दुख होता है, लेकिन कथा तो अन्य की है, मेरी नहीं है। मेरी कथा नहीं है। मेरी कथा तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। ये मेरी कथा है। बोले गुरुदेव फरमाते ना, किसी को भाई शराब की दुकान हो किसी को, और उसको निषेध करे तो भाई दुख होए तो मुझे माफ करना, पर हम तो सत्य बात देते हैं। भाई तू शराब पिएगा तो तू होश भूल जाएगा, होश भूल जाएगा तो नाली में पड़ा रहेगा। मोह मदिरा पी के तो तू अपने को देह रूप या कर्म रूप राग रूप मानेगा, तो ये मोह रूपी मदिरा है ये, तो इसको पिएगा तो क्या करेगा तू? तुझे दुख होता है तो हम क्या, हम तो तुझे ऊंचा बैठाना चाहते हैं। हम तो तुझे परमात्मा दिखा रहे हैं कि तू भगवान है, भगवान तो तू भगवान मान अपने को उसके अंदर, किंतु परंतु नहीं लगाना। वर्तमान में तो राग है ना, बोले है ना, हूं नहीं, हूं नहीं है। हम भी मानते हैं ना, नहीं है ऐसा थोड़ी मानते, थोड़ी अभी सिद्ध भगवान जैसा पर्याय में मान के बैठ गए। तो फिर अभी स्वाध्याय क्यों करते अपन? अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना अपन, तो क्यों करते है? पर हूं नहीं, हूं तो परमात्मा छू, भगवान छू भाई। ऐसा ऐसा आना चाहिए अंदर से, है ना। देखो अपन सुवर्ण जी बाबू जी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से एक बोल लेते हैं कि प्रश्न है कि प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है। प्रथम पात्रता का 20 नंबर प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है कि अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना, प्रसारना। अब बोले पहले क्या करे, शुरुआत में क्या करे? कि शुरुआत में यहाँ से करना चाहिए। फेवरेट बताओ, शुरुआत में ये करना है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, बस पसर जाना है इसमें। पसरना शब्द है, तादात्म्य करना यानी अहमपना करना, अगाढ़ता अनुभव करना इस रूप और पसर जाना उसमें कि अब इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तो यही, जैसे मान लो हेमा बहन ने यहाँ घर बनवा लिया, तो अब ये क्या बोलेंगे कि मुझे बम्बई बार बार जाना है, तो बोले बनवाया क्यों? नहीं बोलेंगे ना। कल बोल रहे थे मुझे अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जिसको अपना घर मिल गया वो कहाँ जावे। तो अपना ये जो अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना, यानी ये मैं मोटा भगवान, ये मैं क्या एक परमात्मा, ये मैं सिद्ध भगवान बना बनाया, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये दृष्टि मतलब अहम पना किया, उसमें पसर जाओ। अब मैं तो ये हूँ। अब कोई पर्याय की बात आवे तो मुझे मत पूछना।
ये मेरी बात नहीं है, ये एक समय की तत्समय की युगदा में होने वाले परिणाम है। वो परिणाम जब अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करेंगे तो उन परिणाम में परमात्मा पना ऑटोमेटिक प्रकट होगा, कुछ नहीं करना है। तादात्म्य दृष्टि को तादात्म्य करना यानी अपने ज्ञायक भाव में, द्रव्य में कर लेना। कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी सुलभ है। कुछ भी नहीं करना, लेकिन भाई मैं ये हूँ, ये तो तुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करवाएगा, ये बात कोई और नहीं कर, ये तो तुझे करना। इतनी सरलता से बताने के बाद में भी अगर कोई योग्यता से किंतु परंतु लगावे तो योग्यता अलग बात है। जो वस्तु मैं स्वयं ही हूँ ना, ये मनुष्य पर्याय में इतनी क्या अहमपना है, समझ में नहीं आता है। कि मान लो किसी की 50 वर्ष की उम्र है तो उसके पहले क्या था, उसके पहले था कि नहीं था है? और ये इसके बाद कभी रहेगा कि नहीं रहेगा? मनुष्य पर्याय वर्तमान में तो है ना, रात तो है ना, ये तो है ना। अरे ये सब बदल रहे हैं, लेकिन एक मैं ही ऐसा हूँ टंकोत्कीर्ण जो कभी बदलता नहीं, कभी कुछ नहीं होता। ऐसा बना बनाया परमात्मा, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा पसर जाना भैया, पसर जाना। तू तो देखना ही नहीं, आँख आके नहीं देखना, बाहर जरूरत ही नहीं है। अनेक तरह की जीव है, अनेक तरह के भाव है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना भावा, नियम सार में कहता है नाना तरह के जीव, नाना तरह के कर्म, नाना तरह के भाव। तो उससे अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये कर्म कर्म का उदय रागाधिक भाव से त्रिकाल बिंदु में हूँ, अभी वर्तमान में परिपूर्ण 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 परिपूर्ण, ऐसा पसर जाना। ये इतना बल की बात है। ये श्रद्धा का बल इतना जोरदार होता है, श्रद्धा का कहीं नहीं खिसकता, कुछ भी हो जाओ। इस श्रद्धा के बल में देखो, जिसको तिर्यंच से पर्याय मिली हुई है, वो देखो कैसे अपना काम करके निकल जाता है। बोलो, जटाऊ पक्षी का, जटाऊ पक्षी का आता ना, जटाऊ जटाऊ पक्षी का आता ना, रामचंद्र। हाँ बताओ। ये पिछले भव का जटाऊ, पिछले भव का, पिछले तो मंत्री ने तो ये मुनिराज ने वो वेश बनाने वो बताई रानी हारे राजा ने पुष्प आए तो 700 मुनि હતા એ બધા ને કહાની में अच्छा 700 मुनियों वाली है कहानी में ले ली थी पर ये आ वो तो नहीं बताई बनी कोई क्लास कहानी में से है बस ये एक मुनि रह गया तो ये यहाँ तक ना आहार करना तो कोई ने किसी समय नहीं जानता ये बतना ने बुखानी रखी तो પછી ઈ મુનિ ને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે એની જે જ્વાલા નીકળી ને એના તો બધા એનો પૂરો રાજ્ય નાશ પછી क्या अपने को तो कुछ और लेना है, अपने को तो कुछ और लेना है कि उसके पंचम गुण स्थान आ गया था। रामचंद्र जी और सीता जी उसमें आहार दान दे रहे थे ना, आहार दान। तो उनका आहार दान देख के इतना खुश हो रहा था। तो उसको उस समय में आत्मानुभूति हुई और फिर उनको गुणस्थान बढ़ गया, समझे ना। तो उन्होंने मुनिराज ने कहा कि हे सीते, हे राम, तुम इनका पालन करना। अब इसका ये ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, ये मेरे को तो ये बताना है कि ये ज्ञानी हो गया। ये देखो, ये इसको अपन तो पक्षी मान लेते हैं ना, तो ये तो देखो अपने को भगवान रूप स्वीकार करते ही। हाँ, समाधि पूर्वक देह छोड़ी उसने, वृत्ति की तरह रहा वो। बोलो,
है। अब उसको क्या जिम्मेदारी थी कि मुझे कोई भोजन कराएगा कि नहीं कराएगा, जो ज्ञानवान थे वो लिए उनकी जिम्मेदारी। देखो तो सही। बोलो मुनिराज, हाँ मुनिराज ने कहा कि हे सीते तुम माँ की तरह पालन करना अब इसका। स्वर्ण का हो गया, स्वर्ण का हो गया। वो रावण लेके जा रहा था तभी भी उसके साथ माँ की रक्षा का भाव आया। हाँ हाँ, तो पर काट दिया था ना, पर काट दिया ना। तो उसके बाद की बात है, उसके बाद की बात है ये, समझे। हाँ लेकिन ये पर काटने के बाद पहले तभी तो उसको इस तरह का भाव आया कि ये हमारी माँ, वो ज्ञानी हो गई। मतलब क्या कहना क्या है इसमें कि देखो कि एक, हाँ क्योंकि भगवान आत्मा परिपूर्ण है ना, जब पर्याय कोई भी हो बाहर से पर्याय शरीर कोई भी मिला हो, लेकिन अंदर परमात्मा पूरा है ना, तो परमात्मा पूरा है तो उनके परिणाम कभी भी बदल जाते हैं। तो हमें परिणाम कहाँ बदलने हैं, परिणाम नहीं बदलने हैं, स्वभाव की महिमा में ये ऐसा बनाव बनता है इस तरह से। तो क्या फर्क पड़ना, वो देखो उस पर्याय में अपना जीवन सफल करा लिया। इतनी अद्भुत बात है कि महिमा अपने एक ज्ञायक भाव की है, बस दृष्टि को स्वभाव में तादाद में कर लेना, पसर जाना, नहीं निकलना है हमको बाहर, क्योंकि एक्चुअली तो बाहर निकलता ही नहीं, सच पूछो तो बाहर निकलता ही कहाँ है। अपने स्वभाव को आज तक मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, कोई पर्याय में प्रकट करके थोड़ी वो कुछ हुआ है, स्वभाव में बढ़ा गया है। ये तो तूने देखा नहीं था इसलिए खबर नहीं पड़ी, और जब से देखा निहाल हो गया। बोलो, एक तो निहाल चंद जी बाबूजी निहाल हो गए। सोचो, विचारने जैसी बिंदु है कि अपने जिनवाणी में इतनी बात है, स्वभाव की महिमा, तो स्वभाव की महिमा किस प्रकार की जाती है कि स्वभाव की महिमा एक में अपनापन करके की जाती है, बस इतना ही है कि तू अनेक में अपनापन कर रहा है। राग हुए तो मैं हो गया, शरीर है तो मैं हूँ, कोई पर्याय दूसरी कोई के साथ रिश्ता बना तो माँ बहन बेटी मानने लग गया, तो अनेक में अपनापन कर रखा है, उसकी जगह एक में अपनापन कर ले, बस ये दृष्टि को तादाद में कर ले कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं एक रूप रहने वाला अखंड अनादि अनंत शाश्वत धाम, ये मैं हूँ, बस ये रहा मैं। अब ये दृष्टि कहीं भी हटने वाली नहीं है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, बस पसर जाने का ना। यदि राग भी होएगा तो झलकेगा ना, तो ये झलकन तो ज्ञाय की है, फिर क्या तू देखता है कि मैं रागी हो गया। ये पता है राग से डरता है, जबकि स्वभाव निडर है। स्वभाव निडर है। अगर राग से डरता है तो राग से क्यों डरता है, निडर के पास आ जा ना, तो डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा। राग नहीं होना चाहिए, बात तो बराबर है, नहीं होना चाहिए, पर स्वभाव में तू देख तो नहीं होगा, समझे ना। स्वभाव में टिकेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, रम जाएगा जम जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। दृष्टि इधर करेगी तो राग में पराया बना जाएगा, रहो, अपने बाजू में कोई रहता है तो अपने कोई दिक्कत थोड़ी है, रहो, है ना। लेकिन मेरे घर में कोई कचरा फचरा नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, बाहर रहो तो भले ही रहो। ऐसे मैं भगवान आत्मा हूँ, ये रागादिक भाव कचरा फचरा है, मेरे घर में नहीं चाहिए। बस अपनापन करे तो फिर अपने घर में दिखता है, वो नहीं तो है। वर्तमान अवस्था का ज्ञान बरतता है वो बराबर है ना, लेकिन वर्तमान अवस्था में भी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हाजिर विद्यमान है ना,
हर अवस्था के साथ मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, तो इसलिए ये ज्ञायिक भाव है, सो मैं हूँ। इतना बस ख्याल में करना चाहिए। बोले अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना, प्रसारना, बाह्य में तादात्म्य कर रही दृष्टि को अपने में तादात्म्य करना, यही प्रथम पात्रता है। और ये पात्रता इतनी सरल है, इतनी सरल है कि इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, इससे सरल और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो चीज स्वयं है ना, उसमें अपनापन करने में क्या जोर आने वाला है? कुछ करना ही नहीं है। ये देखो, देह के अंदर में अपनापन कर रहा है, समझना कि जब से जन्माना है, जब से आंख खोलता है तो म्यू 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 करता है, समझे ना? क्यों करता है? कि 4 संज्ञा लेके आया है। तो बाहर पेट में तो भूख लगी होगी तो किसको कहे, बाहर निकलते ही म्याऊ म्याऊ करने लगता है कि मेरे को भूख लगी है। तो अभी ये संस्कार लेके आया है कि मैं देह ही हूँ। अब ये आंख खोलते इसको तो देह के साथ दिखा, तो अपने को देह मान लिया। अब जो बाहर में कोई संबोधन करने वाले वो चिंटू मिंटू करके कहते हैं, तो बेचारा वो मान लेता है, चिंटू मिंटू मान लेता है अपने को। बचपन में बच्चों को पिंटू कहते हैं तो 20 साल तक पिंटू ही कहते रहते हैं, तो अपने को पिंटू मानता रहता है। तो ये अनादिकाल का ये संस्कार इसको पड़ गया है। तो अभी श्री गुरु हमें मिले हैं, उन्होंने बताया है कि भाई तू चिंटू पिंटू रिंकू नहीं है, तो परमात्मा है। तू इनके अंदर रहने वाला ये चैतन्य परमात्मा ये है, ये तू देख, झांक तू अंदर। क्योंकि ये जानना देखना, ये तेरे जैसे भूख लगी बच्चे को भी, 2 दिन के बच्चे को भी भूख लगी तो ज्ञान है तो माँ का स्तन खोज लेता है, समझे? कहाँ से खोजा, किसने बताया उसको? तो ज्ञान है ना। अब ये ज्ञान ज्ञायक में हूँ ये जानने के लिए है, लेकिन ये इसमें देह में अपना बनता रहता है। अनादि काल के ये चल रहा है इसका, है ना? अब इसको तोड़ना कठिन लगता है, लेकिन है ये सरल, ये कठिन नहीं है, है ये बहुत सरल। क्योंकि अब जिसको जानन भाव से पकड़े ना, तो इतना सरल है कि तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। 6 महीना का बच्चा है, उसको माँ डांटती है तो रोता तो है, पर माँ के चिपकता है वापस। कौन सिखाया उसको? किसी ने ज्ञान दिया उसको? कोई नहीं सिखाया। मासी खड़ी खड़ी, आजा बेटा आजा बेटा, नहीं जाता है, माँ के चिपकता। ये ज्ञान कहाँ से है उसके पास में? 6 महीने के बच्चे को इससे तो ज्ञान नहीं है। कहाँ से आया उसको ज्ञान? कि ज्ञानवान परमात्मा अंदर बैठा है, वही ज्ञानवान है। लेकिन उसने अपने को अनादि के संस्कार के बस देह रूप मान लिया ना, तो ये इसको खबर नहीं पड़ रही है कि ज्ञानवान है। अब वो 6 महीना का बच्चा को भी ज्ञान है, वो जो स्वाध्याय करने वाले उनको भी ज्ञान है। तो अगर वो अपने को ज्ञानवान परमात्मा नहीं माने, तो 6 महीना का बच्चा जैसा ही तो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? ज्ञान तो उसके पास ही है, वो भी अपने प्रयोजन की बात तो सब खोज लेता है। खोजता है कि नहीं खोजना? सब खोज लेता है। और अगर स्वाध्याय करके, पढ़ के, सुन के, और तू अगर दृष्टि के विषय में तादात्म्य नहीं होता है, तो फिर क्या किया? वही तो किया, वही तो किया। ज्ञान तो अंदर से, उस बच्चे के भी अंदर से आ रहा था, अपने भी अंदर से आ रहा है। ज्ञान तो आ ही रहा है ना। वो भी ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर रहा है। वो भगवान के ये इसलिए आकरा किस लिए पड़ गया, कठिन क्यों लग रहा है? इसलिए कठिन रहा है कि जब से आंख खोली ना, जब से देह के साथ देखा, और देहधारी चारों तरफ दिख रहे हैं, चारों तरफ दिखते हैं। आंख खोले तो देहधारी दिख रहे हैं, जो अपने को देह मानते हैं, उसको देह से ही पुकारते हैं, है ना? तू मेरा इंटेलिजेंट बेटा है, तू मेरा। अरे छोटे से बच्चों को ABCD, और इतने खुश होते हैं कि मेरा देखो 6 महीना का बच्चा ABCD बोलने लगा। 6 महीना 8 महीना जिसको भी आवाज आ जाए बोलने लग गया। अरे तो तूने यही सब सिखाना शुरू कर दिया। देखो कुंद आचार्य की, पालने में माँ शुद्धो बोल, तो अब वो बच्चा वो सीख जाएगा, समझे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर है ना। वो ज्ञान में प्रयोग करे तो अपने को परमात्मा मानने में कितनी देर लगी? बोलो, ABCD से लेके
बीकॉम करने तक की तो 14 साल लगे, लेकिन मैं परमात्मा ये मानने में अंतर मुहूर्त में काम हो जाए। 8 साल का बच्चा बीकॉम तो नहीं कर सकता, पर 8 साल का बच्चा भगवान बन सकता है। सोचो ये कितनी सरल है, क्योंकि बना बनाया भगवान है ना, करना तो कुछ था ही नहीं। ये दृष्टि को ऐसे तादाद कर लेना चाहिए कि बाहर में दुनियादारी इतनी तो देख ली, अब क्या देखना बाकी है। हर जीव के साथ संबंध बना बना के आया है, कौन सा संबंध बाकी रह गया बताओ तो सही। एक ही बाकी रह गया है खाली, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, बस मैं एक रूप हूँ। मैं आज तक मेरा किसी के साथ संबंध नहीं हुआ और अनंत काल तक मेरा किसी के साथ संबंध नहीं होने वाला है। मैं तो एक ही हूँ, बस एक। दृष्टि को तादाद नहीं करना। मैं हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला। मैं हूँ चिदानंद अलबेला, शक्तिवान हूँ, मैंने लिया आत्मरस गटका, मेरा मिटा जगत का खटका। अब मैं नहीं कहीं पर अटका, सिद्ध समान हूँ, बस मैं तो हूँ। अब मैं कहाँ अटकूं, अब मैं तो सिद्ध प्रभु हूँ। प्रभु प्रभु पूरा पूरा भगवान, बना बनाया भगवान। दृष्टि मानी देखने का तरीका, दृष्टि मानी लक्ष्य, दृष्टि मानी अहमपना, दृष्टि मानी श्रद्धा। मैं हूं ना, ये रहा मैं, पूरा पूरा भगवान, कोई कमी नहीं है। क्योंकि वस्तु गुरुदेव श्री परमात्मा प्राप्त की प्राप्ति है। वस्तु अगर परिपूर्ण नहीं होए तो कहाँ से होएगी पूरी, कौन पूरी करेगा। तो प्राप्त की प्राप्ति है, मुझे प्राप्त करना है कि नहीं, नहीं प्राप्त नहीं करना है। मैं हूं ना, मैं खुद हूं ना, मुझे प्राप्त क्या करूं। जो तुम्हारी बिगड़ी हुई आदत है ना, उसको सुधारना है खाली। आदत पड़ी हुई है ना शुरू से। अब जैसा जिसकी नहीं आते गुरुदेव से दृष्टान देते ना, एक किसका दृष्टान देते हैं कि नाक का निकाल के मुंह में लेते थे, है ना। हाँ, तो अभी अभी बिगड़ी हुई आदत थी ना, उसमें क्या है, सुधर जाएगी। तो वैसे ही समय समय की पर्याय के अंदर अपने को अन्य अन्य रूप मान रखा है, पर हुआ नहीं ना, हुआ नहीं है इसलिए कोई बात नहीं है। अभी ये मान ले मैं भगवान हूँ, ठीक है ना। अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना। देखो ऐसे ऐसे विचार करके तादात्म्य करना कि मतलब अनादिकाल से अरे जो देह मिला उसको मैंने अपना मान लिया, पर ये देह के साथ में रहता हुआ ये परमात्मा तो यूं का यूं मैं हूं ना, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा ना, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मेंढक जो फूल की पंखुड़ी लेके समुद्र में जा रहा था, हाथी के पांव के नीचे दब गया और दब के और देव होके सीधा समुद्र में पहले जाके बैठ गया। क्या बिगड़ा उसका, न पहले मेंढक था न अभी देव है। जीव का जीव रहा ना, जीव का क्या बिगड़ा। अब जीव बने की स्थापना करे तो न तो देव बने में अहंकार होए न उसके अंदर। अब जिसने जीव बने की स्थापना कर ले उसके ये हल्की पर्याय मिलती नहीं है उसको। अपन देखते हैं ना, जिसको 10-10 भाव तीर्थंकर के देखते हैं अपन कि जिस भाव में सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद 10 भाव क्या मिला, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव उत्कृष्ट मिला। तो मनुष्य पर्याय जब जब मिली, जब निर्ग्रंथ अवस्था आई तो अपने आप ही मिला ना। अब उसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ा, तो इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। पर्याय में अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, उसको छोड़ दे। कर्ता बुद्धि को बंद कर दे कि पर्याय में अच्छा अच्छा करे, पर्याय में अच्छा अच्छा नहीं करे, मैं अच्छा हूँ ऐसा कर, मैं अच्छा ही हूँ, तीनों काल अच्छा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं है। पर्याय इस रूप स्वीकार करे तो इससे अच्छा और क्या होगा बताओ। अच्छा की क्या परिभाषा है, अच्छे भाव मिले तो अच्छे हुए,
तो अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा गहना मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। ये परिभाषा अच्छा की। अच्छा की तो निर्ग्रंथ अवस्था है वो अच्छा है, कपड़े चाहिए ही नहीं हमको, ये अच्छा की अवस्था है। और अंदर से जो लाभ द्वेष का द्वंद बंद छूट जाए, ऐसा अंदर से निर्ग्रंथ हो जाए, ये अच्छा की अवस्था है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसा हूँ बस वैसा रह जाऊंगा। है ना अभिलाषा? संचा के अंदर चीनी डाली, उसमें पिंक कलर का कलर डाल के डाली, है ना? तो एक संचा में पीला डाला, एक में लाल डाला, एक में हरा डाला, एक में ये डाला, पर डाला चीनी की चाशनी। अब ये रंग बिरंगे हो गए। अब जिसको जो कलर पसंद है वो ले लो, कोई बात नहीं। सब मिठास 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 से भरे हुए है। अरे जिस गति में जो दे मिली भले मिली, पर मैं तो परमानंद का नाथ भगवान आत्मा यूं का यूं। अब जब मिठास को टेस्ट करेगा उसको तो आनंद आएगा। तो मैं गायक परमात्मा हूँ, तो ये देख लेना, रंग बिरंगा को क्यों देखना, नहीं देह के आकारों को क्यों देखना है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है तो फिर ऐसा देखता है, और एक दृष्टि में गायक में पसर जाता है। अवस्थाएं बदले, देह बदला, कर्म बदले, रागादिक भाव बदले, पर मैं नहीं बदला, मैं तो यूं का यूं रहा। बस ये गायक परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा जिसने देखा उसके सब बदला बदली सब खत्म। परिणमन चालू रहेगा, लेकिन परिणमन में गायक महकता रहेगा। बस भगवान 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 भगवान, हर पर्याय इतनी मतलब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आती जाती है। जैसे केवली भगवान के क्या है, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान निकलता जाएगा। जैसे दृष्टि जिसको अपने दृष्टि में जो तादाद में कर लेता है उसको भगवान 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 भगवान, संचय में से जितनी निकालेगी ना सब मिठास से भरी हुई आएगी, क्योंकि उसमें भरी हुई है। तो जैसे मैं भगवान हूँ, तो उसमें से जितनी पर्याय आएगी वो भगवान 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 हो पाएगी, ज्ञान और आनंद की आएगी, सहज स्वभाव रूप आएगी। तो कितना सा काम, कितना सा बताओ कि खाली चीनी घोल के डालना था और कुछ नहीं करना था, पर एक ज्ञान होना चाहिए कि मिठास से भरी चीनी है, चीनी का गुण मिठास से भरा हुआ है, तो कोई चिंता नहीं, कोई आकार नहीं, जो उसमें मिठास ही आने वाली है। वैसे ये इतना ज्ञान होए कि मैं तो जानना देखना भगवान आत्मा हूँ, तो उसके बाद में अब परिणाम हुए तो जान लिया, है ना? क्या जान लिया कि मैं जानना हूँ, परिणाम को नहीं जान लिया, हूँ जानना, हूँ जानना, हूँ परमात्मा, ये जान लिया। कहीं भी जाओ आओ जो होए, चलो मस्ती करते हैं कि बस में जा रहे थे और कड़कड़ाती धूप, बस बहुत लेट हो गई, अब अपन बस स्टैंड पे पहुंच गए, अब क्या करें? अब ये तेज धूप, अंदर जलन हो रही है, पसीना टपक रहा है, अब क्या करें? मुझे तो जानना, छू कि धूप को नहीं, गर्मी को नहीं। अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा यूं का यूं हूँ, न मैं जाने वाला था, न मैं रुकने वाला हूँ, न मैं बस में बैठने वाला था, न कुछ, हूँ तो जानना चाहिए। अब बताओ कितना कितना आनंद है, कितने विकल्प से बच गए आप। पहले फोन नहीं किया, पता नहीं किया, पूछना तो चाहिए कि बस लेट है, इतनी गर्मी के अंदर, अरे एयर कंडीशन की टिकट कटवा लेते, अरे नहीं तो फ्लाइट से करवा लेते। अरे फ्लाइट में बैठने वाला भी नहीं हूँ, बस में बैठने वाला भी नहीं हूँ, धूप में खड़ा हुआ भी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो आनंद गंध रस कंद भगवान आत्मा हूँ। ये दृष्टि में पसर जावे उसको, ये अंदर से केली चलती रहती, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं हूँ और मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो आनंद रस से भरा हुआ हूँ, मैं तो शीतलता का पाठ हूँ। बोलो अब इसका आनंद करना पड़ेगा क्या? सहज सहज है ना। अरे मुनिराज तप्ती में बोलो गरम सिला
कोई नहीं फेल सकता है। अरे तो जीव तो निकल के चला जाता है वहां से। अपन देखते हैं ना कि अरे गाली में फेल रहा है, ये कर रहा है, हो सकता है उसमें फेलने के पहले ही वो जीव चला गया हो। मैं अपने दीपा का हुआ तो ऐसा ही हुआ है। मतलब मुझे ऐसा ख्याल में आया कि वो जैसे जीव तो पहले उड़ गया, शरीर उड़ गया, समझे ना, जीव पहले निकल गया। क्योंकि कोई को मतलब बिना हिले डुले तभी ऐसा होता है कि जैसे ही बिना मतलब ये गिरा और उसके बाद में कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो मतलब गिरने के बाद कुछ तो होए ना, फंक्शन होए या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, जिसका मतलब कि देह लुढ़का है, वो जीव निकल के चला गया पहले ही। तो जो जीव को कौन क्या करे ये बताओ तो सही। ये दृष्टि को स्वभाव में पदार्थ में करना, आकार देना, आहा, विश्राम स्थली है ये, विश्राम करना, ये मैं गया। करके इसको तू तो उधर से मुंह इधर कर ले बस, तो इधर मुंह करेगा तो उसे भगवान आत्मा का अनुभव होगा, पता ही है ना। टाइम देख लेना, घड़ी नहीं है ना। एक एक दृष्टांत आता है बहुत बढ़िया, कि एक बच्चा है ना, छत पे खड़ा हुआ अपनी खिड़की से देख रहा था, तो बगल वाली खिड़की से एक और बच्चा था, तो वो वाला बच्चा उसको चिढ़ा रहा था, ऐसे 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 कर ये रो रहा था। ये बोला मम्मी मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। तो तुझे चिढ़ा रहा है, वो तो वहां खड़ा है, मुझे चिढ़ा रहा है। तो बोले मुंह उधर कर ना। बोले तुम मुंह घुमा ले तो तुझे नहीं चिढ़ाएगा। अपन उस बच्चे को थोड़ी रोकेंगे, अरे उसका मुंह है, उसकी जीभ है, उसका हाथ है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तो तू अपना मुंह पलट ले। तो मुंह पलट ले तो रोना बंद हो गया उसका, समझे ना बच्चे को हटाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। जैसे तू दुखी क्यों हो रहा है, पलटी मारना है, पलटी मार तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा सब रोना धोना बंद, राग द्वेष की चिंता बंद, क्योंकि राग द्वेष होएगा कैसे, जब स्वभाव सन्मुख दृष्टि रहेगी, उपयोग स्वभाव सन्मुख होएगा तो राग द्वेष होएगा कैसे। तो तू राग द्वेष की चिंता मत कर। उस बच्चे का रोना धोना क्या करें, उसकी माँ को जाके शिकायत करें कि आपके बच्चे को हटाओ, क्यों करे, तू पलट ना। अपने घर में आ जाओ ना, देखो बाहर झांक रहा था तो रोना चल रहा था, अपने घर की तरफ मुंह किया तो चुप हो गया, जैसे मैं भगवान हूँ तो चुप, आनंद आ गया। और बाहर जब तक झाकेगा तब तक रोना धोना चालू रहेगा, क्या करे। तो कितना सरल है, इतना सरल सहज उपाय है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने इतना मतलब 45 बरस तक एक ढिंडोरा पीट के एकदम बताया है। 1 घंटे के अंदर 45 मिनट खाली भगवान आत्मा का ढिंडोरा चलता है, उसके बाद 10-15 मिनट बाकी सारी बात आती है, उसका ध्यान करा देते हैं, लेकिन 45 मिनट तक एक 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 बात लेते रहते हैं। इसका मतलब यही प्रयोजन भूत है, बाकी जानने का विषय है तो जानकारी में लेने जितना तो ठीक है, प्रयोजन भूत एक मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, यही है। इसलिए सर्व जीव अपनी दृष्टि को एक ध्यान परमात्मा में पसार के अनंत काल तक आनंद 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 होके, यही जिनवाणी स्वाध्याय का सार है। समता प्रवाह कहावती कल्प कोई माँ सरस्वती प्रतिभाव सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार, निज भाव में स्थिर रहूं
वंदना अविकार अविकार। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। दिगंबर संतों की जय। परम परम उपकारी श्री महान गुरुदेव की जय। निज कारण परमात्मा की जय हो।